अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वक़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह और उर्दू के हवाले से और लेक्चर्स भी पेश करता हूं, जिनमें उर्दू ग्रामर, बुनियादी अगलात, इल्म उरूज़ वगैरह के हवाले से लेक्चर्स होते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म वालदा मोहतरमा की याद में का 8वां हिस्सा पेश करने लगा हूँ। ज़रा समाअत फरमाइए। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहे। इकबाल फरमाते हैं, तुख्म गुल की आँख ज़ेरे खाक भी बेखाब है। तुख्म गुल यानी फूल का जो बीज होता है, उसकी आँख खाक में छुप के भी बेताब है। यानी फूल के बीज को आप ज़मीन में दबा दें तो उसकी आँख वहाँ भी बेताब होगी, बेचैन होगी। क्यों? किस कदर नशो नुमा के वास्ते बेताब है। वो कितनी बेचैन है, कितनी बेकरार है कि उसे नशो नुमा मिले, वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े, वो फूटे, ज़मीन के अंदर से बाहर निकले और पौधे और दरख्त की सूरत अख्तियार करे। ज़िंदगी का शोला इस दाने में जो मस्तूर है, यानी बीज के अंदर जो ज़िंदगी का शोला मस्तूर का मानिया छुपा हुआ है, खुद नुमाई खुद फजाई के लिए मजबूर है। यानी वो अपने आप को नुमायाँ करने के लिए, अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए वो मजबूर है। यानी दाने के अंदर जो पौधा छुपा है वो बाहर निकलना चाहता है, वो फैलना चाहता है, वो अपनी नुमाइश करना चाहता है, वो अपने हुस्न के जलवे दिखाना चाहता है। इसी तरह मौत के पर्दे में ज़िंदगी छुपी हुई है जो निकल के अपने जलवे दिखाना चाहती है। और सर्दी मरकज़ से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं। यानी बीज को जब हम ज़मीन में दफन करते हैं तो एक तरह से ये उसकी कब्र ही हुई ना, तो उस कब्र की ठंडक में भी वो बीज अफसुर्दा नहीं होता, दुखी नहीं होता, गमगीन नहीं होता। और खाक में दबकर भी अपना सोज खो सकता नहीं, और वो खाक में दबने के बावजूद अपना सोज, अपनी जलन जो है वो नहीं खोता, और फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है। ये बीज को जब मुनासिब माहौल मिलता है, जब उसका माहौल ठीक होता है तो क्या होता है? फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है ये तो ये अपनी तुरबत से, अपनी कब्र से फूल बनकर बाहर आ जाता है। मौत से गोया कबाए ज़िंदगी पाता है ये, इसे गोया मौत से ज़िंदगी का लिबास मिलता है। फूल जो है अपनी मौत से ज़िंदा होता है। यानी बीज जो है वो टूट के मर जाता है, लेकिन उससे निकलने वाला पौधा जो है वो ज़िंदगी का एक नया रूप जो है वो लेके आ जाता है। मौत से गोया कबाए ज़िंदगी पाता है ये, और है लहद इस कुव्वत आशुफ्ता की शिराज़ा बंद। है लहद इस कुव्वत आशुफ्ता की शिराज़ा बंद। लहद जो है, कब्र जो है, वो क्या है? इस पागल कुव्वत की, इस दीवानी कुव्वत की शिराज़ा बंदी करती है, उसको इकट्ठा रखती है और डालती है गर्दने गर्दों में जो अपनी कमंद, और जो आसमान की गर्दन में अपनी कमंद डालती है, बुलंदी की तरफ बढ़ती है, बुलंदी की तरफ जाना चाहती है। और मौत तजदीद मजाक ज़िंदगी का नाम है। मौत क्या है? ज़िंदगी के मिजाज की तजदीद का नाम है, उसको दोबारा बनाने का नाम है। ज़िंदगी को दोबारा बनाने का नाम मौत है। और ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है, ये नींद के पर्दे में जागने का पैगाम है, ये ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। और खूगर परवाज़ को परवाज़ में डर कुछ नहीं। परवाज़ का अगर कोई आदी है उसे परवाज़ में डर नहीं लगता, किसी किस्म का कोई डर नहीं उसे। खूगर परवाज़ को परवाज़ में डर कुछ नहीं। मौत इस गुलशन में जो संजीदने पर कुछ नहीं। संजीदने पर फैलाना, यानी पर फैलाने के अलावा और कुछ नहीं। मौत जो है ये ज़िंदगी की एक शाख है, ज़िंदगी का एक पहलू है, ज़िंदगी को अबदी ज़िंदगी का रूप देने का एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी ये पर फड़फड़ा के
उड़ने की तरफ एक और कदम है। उम्मीद करता हूँ ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।